अवतार होते हैं, तो आश्वासन देने के लिए ही, इसीलिए महाभारत में अर्जुन कहते हैं कि मैं ये युद्ध करता हूँ मेरे भाइयों के साथ, काकाओं के साथ, मेरे गुरुओं के साथ। अगर मुझे ये ऐश्वर्य समृद्धि मिल भी जाए तो मैं किसके साथ भोग करूँगा। तो भगवान को ऐसा कहते हैं। तो नवद्वीप में निमाय पंडित जो थे वो बहुत ही विद्वान थे, वो बहुत ही व्याख्या रूप में माने जाते हैं। तो उसका सामना कोई नहीं करता था। तो एक बार क्या हुआ, गदाधर पंडित को पकड़ा कि गदाधर पंडित आइए। तो निमाय पंडित के सामने सब डरते थे, कोई सामने नहीं आता था। तो गदाधर पंडित को बुलाया, आइए, और कहा कि मुक्ति क्या चीज़ है। तो गदाधर पंडित ने शास्त्रों के हिसाब से कहा, मुक्ति जो दुख का निवारण होता है, पूरी तरह से दुख का निवारण हो जाता है, उसे मुक्ति कहते हैं। तो असल में मुक्ति क्या है, वो निमाय पंडित ने वो सिद्धार्थ की स्थापना किया, वही सिद्धार्थ की स्थापना की थी। तो ऐसे डरते थे, सब खाने से डरते थे। तो लेकिन निमाय पंडित कहते थे, मैं भक्त नहीं हूँ इसीलिए मेरे पास नहीं आते हो क्या। एक दिन मैं ऐसा बहुत बड़ा भक्त हो जाऊंगा कि आप मेरी संगति को छोड़ नहीं पाओगे, ऐसा कहते थे। तो एक बार क्या हुआ, केशव काश्मीरी पंडित आए थे। वो बहुत ही विद्वान के, सरस्वती माता जी की कृपा थी। वो नवद्वीप में आए और उसके सामने व्याख्या के कारण वो कोई भी उसको सामना नहीं कर पाता था। तो सब चाहते थे, नवद्वीप वाले के गांव वाले मुख्य भी चाहते थे कि एक बार निमाई पंडित के सामने उसका व्याकरण हो, श्लोककरण हो। तो ऐसा सब मानते थे। एक बार निमाई पंडित स्नान करने के लिए गए थे गंगा तट पे। तो केशव काश्मीरी पंडित भी को वहाँ पे भेज दिया कि आप जाइए उधर तक कीजिए श्लोक के बारे में। तो केशव काश्मीरी पंडित थे, वो धड़ाधड़ श्लोक बोल दिया, 1 से 100 श्लोक बोल दिया। तो महाप्रभु ने पहले तो प्रणाम किया, आए थे। फिर ये तो क्या छोटा बालक है, मेरे सामने क्या उत्तर करेगा, ऐसे सोच रहे थे। वो जहाँ जहाँ भी जाते थे वो बैलगाड़ी में अपना सर्टिफिकेट लेके जाते थे कि जिसके साथ वो हार जाते थे वो लिखवा देते थे कि मैं केशव काश्मीरी पंडित से हार गया हूँ। तो महाप्रभु वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो श्लोक के बारे में चर्चा किया, 1 से 100 श्लोक का चर्चा किया। तो महाप्रभु में जो 64 नंबर का श्लोक है उसमें महाप्रभु ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 गलतियां निकाली। तो केशव पंडित जो केशव काश्मीरी पंडित था वो लाल बुरा हो गया कि क्या मेरे श्लोक में इतनी गलतियां हो सकती है, ये हो ही नहीं सकता। तो महाप्रभु ने निमाय पंडित ने कहा कि जो आपने ये श्लोक किया है उसमें पहली तो ये भूल है कि आपने बताया कि पार्वती माता शिव के पति है, ऐसा कहा। असल में शिव की पत्नी पार्वती है, ऐसा होना चाहिए। ऐसे 5 और गलती निकाली और केशव काश्मीरी पंडित रोते रोता चला गया और अपने घर पे जाके हवन करने लगा। पूरी रात हवन, खाना पीना बंद कर दिया और हवन करते हुए सरस्वती माता जी को प्रकट किया। तो सरस्वती माता जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं तो आप क्या हो। मैंने कहा था 1 से आप नहीं हार सकते हो, लेकिन सबसे हार जाओगे, लेकिन एक व्यक्ति से आप नहीं हार सकते हो। तभी वो रोता ही रहा। फिर बाद में कान में आया कि वो स्वयं भगवान ही है। तो केशव काश्मीरी पंडित सुबह ही गंगा के तट पे गए और निमाय पंडित को प्रणाम किया। प्रणाम करके निमाय पंडित समझिए आप सब कुछ जान गए हो, तो ये लीला हो नहीं सकेगी, इसीलिए आप यहाँ से वृंदावन चले जाओ, वृंदावन में जाके भक्ति करो। तो वहाँ निमाय पंडित के कहने से ही केशव काश्मीरी पंडित वहाँ से जाके जो सर्टिफिकेट था वो सब गंगा में बहा दिया और वहाँ से जाके वृंदावन चले गए। तो प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे
कि प्रभुपाद के समय में क्या है कि अक्सर भक्तों के साथ झगड़ा करते थे। तो प्रभुपाद जी कहते थे हरिद्वार चले जाओ, हरिद्वार जाके मायावादियों का खंडन करके हरे कृष्ण महामंत्र की स्थापना कीजिए और वो भक्ति में लाइए उसको। जब निमाई पंडित अपने पिताश्री का श्राद्ध करने के लिए गया गए, तो गया में जाके पिताजी का श्राद्ध करके ईश्वरपुरी से दीक्षा लेके लौटे थे। तो ईश्वरपुरी से दीक्षा लेके गया से आए तो नवद्वीप में आए तो सब वैष्णव देख रहे थे, अब तो देख रहे थे ये निमाई को क्या हो गया। तो वो कीर्तन करते थे, उछल उछल के कीर्तन करते थे, तो कहीं गिर ना जाए ऐसा सोचते थे सब लोग कि इतना कीर्तन करते थे। तो वहाँ पे श्रीमान पंडित थे, तो श्रीमान पंडित ने वैष्णव को कहा देखो देखो ये व्याकरण और उसमें खेलने वाला आज वो बहुत बड़ा भक्त हो गया है। तो ऐसे उछल उछल के बहुत कीर्तन करते थे। वो गया से आए, फिर कुछ अलग ही स्वभाव था महाप्रभु, उसके बाद महाप्रभु जी का अलग ही स्वभाव था। तो ऐसे कहते थे कि देखो मैं व्याकरण ज्ञान की आदि के पीछे भाग रहा हूँ, पीछे भाग रहा था, तो कृष्ण में तो भक्ति में मैंने नहीं की, तो मेरा सारा जीवन व्यर्थ है, ऐसे कहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि निमाई पंडित बहुत ही विचलित हो गए थे और हाँ कृष्णा कहाँ कृष्णा सुबह सुबह में ही कीर्तन करने लगे घर से बाहर। तो सच्ची माता सोच रही निमाई पंडित को क्या हुआ, सब डर रहे थे कहीं गिर ना जाए। तो कीर्तन करते थे कि कृष्णा कहाँ है, कहाँ मिलेंगे मुझे, ये सब ऐसे कीर्तन करते थे। तो वहाँ पे गदाधर पंडित आए। गदाधर पंडित ने निमाई पंडित को संभाला कि ठहरो ठहरो, कृष्णा आपके हृदय में नहीं, कृष्णा कहीं जाने वाले नहीं है, तो आप कृष्णा आपके हृदय में ही है। तो वैसे ही निमाई पंडित ने सुना, तो जैसे रामायण में हनुमान जी ऐसे छाती चीरते हैं कि राम मेरे हृदय में है, उसी तरह से निमाई पंडित भी अपनी हाथ लेके छाती को चीरने जा रहे थे। तो अपने वस्त्र कमल को पकड़ लिया, हाथों को पकड़ लिया गदाधर पंडित ने कि नहीं नहीं रुकिए, कृष्ण कहीं जाने वाले नहीं, कृष्ण इधर ही है। ऐसे करके शांत हुए और सच्ची माता जी ने देखा और घर पे गए, और सच्ची माता की कृपा जो गदाधर पंडित पे हुई, सच्ची माता ने कहा गदाधर पंडित तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम हमेशा अपने निमाई के साथ ही रहने का, कहीं जाना मत, उसका संगति कभी छोड़ना नहीं, तो उसके साथ ही रहने का, ऐसे कहते थे। तो तब से गदाधर पंडित जो निमाई के साथ ही रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि नवद्वीप में ऐसे चिल्लाने लगे कि हे मेरे पिता पुंडरीक, हे मेरे पिता पुंडरीक पुंडरीक, ऐसे करके कीर्तन करने लगे। तो सब सोचने लगे पुंडरीक कौन है, तो नवद्वीप ने सोचने लगे पुंडरीक कौन है। तो जो मुखिया था गांव का, उसने कहा पुंडरीक कोई वैष्णव होगा जो अभी आने वाला हो गया, नवद्वीप में आने वाले हैं। तो वो सोच के कीर्तन करते थे। तो जो पुंडरीक थे वो कृष्ण लीला में वृषभानु थे, वृषभानु ही वो पुंडरीक का अवतार लिया था। वो पार्षद के भक्त थे, चित्त में रहा करते थे पुंडरीक। तो वो पुंडरीक जो थे वो नवद्वीप में आए थे। तो एक बार क्या हुआ, गदाधर पंडित को मुकुंद जी लेके गए जहाँ पे पुंडरीक विद्यालय रुके थे वहाँ पे। तो लेके गए, आप आज आपको मैं वैष्णव से मिलाता हूँ, चलिए आइए। तो गदाधर पंडित ने कहा अच्छा है, मेरे भक्त की संगति हो जाएगी वैष्णव से। तो लेके गए, तो पुंडरीक जो थे
वो हिचका पे बैठे थे और बड़ी बड़ी गद्दी पे बैठे थे, तकिया थे, आभूषण गहने पहने हुए थे। तो गदाधर पंडित को ऐसा सोचने लगे कि ये कैसे भक्त हो सकते हैं। तो उसके पीछे नौकर आज जो सेवा कर रहे हैं, तो वो पुंडरीक विद्यालय पहले से ही वो पैसे वाले थे, मतलब पहले से अमीर घराने से थे। तो मुकुंद को शंका हुई कि गदाधर पंडित जो सोच रहे हैं। फिर मुकुंद जी ने 4 भागवत का श्लोक सुनाया और उसका जो हृदय में था वो सब मिट गया गदाधर पंडित की। जैसे ही जो भक्त होते हैं कि अपनी महानता को, वैष्णव को वो दिखाना नहीं चाहते, कृष्ण प्रेम को ढक देना चाहते, वो दिखाना नहीं चाहते कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। वैसे ही पुंडरीक विद्यालय थे, जैसे माधवेंद्रपुरी थे। तो जैसे दक्षिण भारत में श्री रामानुज आचार्य वरदराज भगवान से बात करते थे, वैसे ही माधवेंद्रपुरी वृंदावन में गोवर्धन के पास भगवान से आमने सामने बात करते थे और अभिषेक भी करते थे भगवान की, और 56 भोग भी धराते थे। तो 56 ऐसा कहते हैं कि 56 भोग वहाँ से ही शुरू हुआ, जो माधवेंद्रपुरी ने गोवर्धन के तट पे धराते थे। तो एक बार क्या हुआ, भगवान ने बात कहा कि मुझे गर्मी बहुत हो रही है, एक काम कीजिए, मुझे चंदन का लेप दीजिए। तो माधवेंद्रपुरी ने कहा कि चंदन तो इधर मिलेगा नहीं। तो भगवान ने कहा कि आप जाइए जगन्नाथपुरी जाइए। जगन्नाथपुरी में ऐसे एक पहाड़ है, निशान दिया है, नदी बहती है, उसके पास बड़ा पेड़ है, उस पेड़ का नाम लिया और उस पेड़ के ऊपर से उस रास्ता है, वो रास्ते पे से आप ऊपर चले जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा। तो माधवेंद्रपुरी चले, वहाँ पे सेवा करते थे और दूसरे भक्त को कह के गए कि आप सेवा कीजिए भगवान की, मैं जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी जाते थे तो रास्ते में एक रेमुना नाम का गांव आया। तो रेमुना नाम का गांव आया, उस गांव में जैसे गुजर रहे थे तो भगवान का मंदिर था, तो खीर बन रही थी। तो माधवेंद्रपुरी को ऐसा हुआ कि मैं भी शायद भगवान को खीर भोग लगाऊंगा और पाऊंगा ऐसे। तो माधवेंद्रपुरी रुके उधर मंदिर के पास और स्नान किया, स्नान करके मंदिर में गए और जो पंडा लोग थे, पुजारी लोग थे, वो पुजारी लोग आरती भोग लगाए। भोग लगाने के बाद आरती चालू हुई, संध्या आरती के बाद जो माधवेंद्रपुरी को वो भोग देते, खीर देते थे। तो खीर माधवेंद्रपुरी ने हाथ ऐसा नहीं किया, लेकिन माधवेंद्रपुरी को नहीं मिला था वो खीर। तो उसमें क्या हुआ, बंद करके चले गए। तो पंडा के सपने में आए भगवान और कहा, आप वो पुजारी थे, उसके सपने में आए, जो मेरा भक्त है इधर, माधवेंद्रपुरी नाम है उसका, वो खीर पाना चाहते हैं। तो मैंने जो आपने 12 कटोरी रखी थी, उसमें एक कटोरी मैंने अपने पीछे छुपा दिया है। तो वो कटोरी जो मैंने पीछे छुपा दिया, वो कटोरी लेके आप वो माधवेंद्रपुरी को खवाइए, दीजिए खीर। तो वो पुजारी सचमुच ऐसे उठा और चाबी लेके गया, मंदिर खोला तो पीछे देखा तो एक कटोरी था। तो भगवान ने कटोरी एक चोरी की था, तब से नाम हुआ खीर चोरा गोपीनाथ, ऐसा नाम हुआ। तो वो पंडा था, वो लेके गए और माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है, ये खीर माधवेंद्रपुरी कौन है। तो माधवेंद्रपुरी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तो हाँ मैं हूँ माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी को खीर दिया और कहा कि आपने जो खीर पाना चाहते थे, वो भगवान ने आपके लिए खीर खुद चोरी की थी। तो माधवेंद्रपुरी को ऐसा लगा अभी मैं इधर रुकूंगा तो ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाऊंगा, इसीलिए वो वहाँ से फिर चले गए। चले जाने के बाद वो पहाड़ पे वो भगवान का आदेश था, आप उधर ही मेरे को चंदन का लेप कर दीजिए, अब इधर मत आइए, उधर से ही चंदन का लेप कर दीजिए। जो वैसे ही अपने भक्त थे और भक्त थे गौर किशोरदास महाराज थे, वो भी ज़्यादा प्रसिद्ध होने नहीं चाहते थे, वो ज़्यादा दिखाना नहीं चाहते थे।
तो भक्त लोग जो थे वो आशीर्वाद लेने के लिए उसके तरह तरह के आशीर्वाद लेने उसके पास आते थे, गौर किशोरदास बाबा के पास, महाराज के पास। तो एक काम किया, जो गौर किशोरदास ने सोचा मैं भक्ति हो नहीं रही तो मैं संचालन जो टॉयलेट था उधर ही भक्ति करते थे, उसके गंदगी के कारण कोई आएगा नहीं, ऐसा सोच के उधर ही करते थे। तो वहाँ तरह तरह के आशीर्वाद लेने आते थे। तो वहाँ से भी फिर क्या हुआ, वो नहीं माने तो फिर सुथरा कपड़ा और बड़े बड़े कपड़े पहन के गौरदास महाराज घूमने लगे। फिर कहा कि देखो पहले तो भक्त बड़ा बनता था, अभी तो ये सुथरा अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, तो ये तो भी ये भी ढोंगी है। जो गौर किशोरदास बाबा महाराज जो थे तो सुना, फिर चलो इधर से अच्छे है, अभी भक्ति में सही से कर पाऊंगा। इस प्रकार से भगवान के भक्त होते हैं, वो अपने महानता को ढक देना चाहते हैं। वैसे ही पुंडरीक विद्यालय थे जो अमीर घराने से थे, पैसे वाले थे, और मुकुंद जानते थे कि पुंडरीक विद्यालय कैसे है। तो फिर एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु ने ही आदेश दिया गदाधर पंडित को कि आप जाइए और पुंडरीक विद्यालय से दीक्षा ग्रहण कर लीजिए। तो गदाधर पंडित गए मुकुंद के साथ और पुंडरीक विद्यालय से दीक्षा ग्रहण कर लिया। तो एक बार क्या हुआ, गदाधर पंडित ने व्रत लिया था कि मैं इस पूरी क्षेत्र को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, पूरी क्षेत्र को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसा व्रत लिया था गदाधर पंडित ने। तब महाप्रभु ने एक विग्रह दिया था। वहां पर आप महाप्रभु ने आदेश दिया, देखिए चैतन्य महाप्रभु जी का 3 नाम है, ऐसे निमाई मैं भूल गया। नीम के पेड़ के जन्म कारण होने का निमाई पंडित कहते थे, और महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु जी 3 नाम थे। तो अभी नाम महाप्रभु हो गया दीक्षा लेने के कारण। तो महाप्रभु ने विग्रह दिया गोपीनाथ का, और गदाधर पंडित को कहा कि आप समुद्र किनारे जाइए, वहाँ पे यमेश्वर महादेव है, यमेश्वर महादेव है, बाजू में ही एक गार्डन है, बगीचा है, बगीचा मतलब टोटा, उसको संस्कृत में टोटा कहते हैं। तो गदाधर महाप्रभु ने गदाधर पंडित को गोपीनाथ विग्रह लेके वहाँ पे पूजा करते थे, गदाधर पंडित सेवा करते थे। तो महाप्रभु इस क्षेत्र को छोड़ के वृंदावन जाना चाहते थे। तो सब भक्तों ने कहा कि आप विजयदशमी के बाद जाइए, और विजयदशमी के बाद जाइए वृंदावन। तब महाप्रभु ने वृंदावन जाके जाना चाहते, तो गदाधर पंडित भी उसके पीछे जाने लगे। तो महाप्रभु ने कहा कि आप मत आइए, आपने व्रत लिया है कि मैं पूरी क्षेत्र को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो गदाधर पंडित ने महाप्रभु जाने लगे वृंदावन अपने भक्तों के साथ, हमारे दूसरे भक्त भी है, मेरी सेवा करेंगे, आप इधर ही रुकिए। लेकिन गदाधर पंडित नहीं माने, सिर्फ वहाँ से 100 किलोमीटर कटक आए। कटक में कहा कि अब इधर से आप आगे नहीं जा सकते, गदाधर पंडित को महाप्रभु ने ऐसा कहा। तो ऐसे ही सुना तो वहाँ पे बेहोश हो गए, और गदाधर पंडित फिर गदाधर पंडित को ले गए, और वहाँ से फिर कोटा गोपीनाथ की सेवा करते थे। तो कुछ महीने के बाद वापस नवद्वीप आए महाप्रभु, और वहाँ पे एक भक्त आए थे, वल्लभ भट्ट, नवद्वीपपुरी में आए थे। वो भी महाप्रभु के भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु जी के भक्त थे। तो जो वल्लभ भट्ट कहते थे, वो उसका व्याकरण के भट्ट के कारण महाप्रभु कुछ ना कुछ गलतियाँ निकाल लेते थे वल्लभ भट्ट की।
तो वल्लभ भट्ट ने सोचा कि गदाधर पंडित अच्छा भक्त है, मैं उसके शरण में जाता हूँ। तो वो गदाधर पंडित के पास गए और महाप्रभु की प्रशंसा करने लगे, गुण गाने लगे। तो बाद में गदाधर पंडित भी ऐसे लेके गए किसको, वल्लभ भट्ट को। तो महाप्रभु जो थे वो बात नहीं करते थे, तो गदाधर पंडित रोने लगे। फिर रोने लगे तो महाप्रभु ने उसको कहा, गदाधर पंडित क्यों रो रहे। फिर महाप्रभु ने आलिंगन किया गदाधर पंडित को कि देखो मैं आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप मेरे पे गुस्सा होते हो कि नहीं होते हो, एक्चुअली मैं परीक्षा ले रहा था, ऐसा कहा। तो आज गदाधर पंडित का हमारी पर बहुत कृपा बनी रहे और हमारे हृदय में जितने भी अनंत है उसको निवारण करे और हमें शुद्ध भक्ति प्रदान की करे, ऐसे हम गदाधर पंडित से प्रार्थना करते हैं। और छोटी सी कथा है, जो महाराज अमरीश की कथा थोड़ी सुनाता हूँ। तो मनु महाराज की परंपरा में सुखदेव गोस्वामी कहते थे कि एक नभक के पुत्र हुए नाभक, जैसे नभक के 4 पुत्र थे, उसमें छोटा पुत्र था नाभक। तो वो नाभक बहुत ही गुरुकुल में पढ़ने गया था। अन्य पुत्र थे, वो 3 पुत्र सोचने लगे कि पिताजी की उम्र हो गई है, अभी ये इस संपत्ति में बंटवारा हो जाए। तो फिर बंटवारा कर लिया। फिर गुरुकुल से आए नाभक, तो नाभक आए तो कहने लगे मेरे लिए कुछ नहीं रखा, नहीं तुम्हारे लिए है ना, ये पिताश्री आपके लिए है, आप पिताश्री की सेवा की। तो वो पिताश्री को लेके चले गए और जंगल में झोपड़ी में रहने लगे। वहाँ से ही रहने लगे। तो वो भी बहुत भक्त था, नाभक भी बहुत भक्त, अच्छा भक्त था। तो रहने लगे, उसके कारण कहने लगे और उसके पिताश्री ने कहा कि आप जाइए, इधर जो साधु संत है वो यज्ञ की कर रहे हैं, तो उसको एक मंत्र दिया, मंत्र लेके जाइए और मंत्र के लिए वो यज्ञ पूर्ण कीजिए। तो उस यज्ञ से पूर्ण होने के कारण नाभक को पूरी संपत्ति लेके चले गए साधु संत को। फिर रास्ते में एक वो मिला, बड़ा ही अजब का पुरुष दिखाई दिया और कहने लगा कि ये संपत्ति पे मेरा अधिकार है। और नाभक ने कहा ये संपत्ति तो मैं अभी गुरु लेके गए, साधु संत लेके गए। तो कहा कि आपके पिताश्री को पूछ के आइए। तो पिताश्री के पास गए और पूछने लगे कि, तो पिताश्री ने कहा कि ये कोई और नहीं है, ये शिव जी है, तो ये संपत्ति पूरी शिव जी को दे दीजिए। तो फिर गए और शिव जी को कहा, शिव जी ने कहा ये संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाइए। इसके बाद उसके भोग करने लगे। उसके बाद नाभक के पुत्र हुए अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज बहुत अच्छे भक्त थे, बचपन से ही भक्ति करते थे। तो एक बार क्या हुआ, एकादशी थी। एकादशी के जो पहले एकादशी रहते थे ना, तो दशम के दिन दोपहर 12 बजे एकादशी चालू होती थी और 12 के दिन 12 बजे खत्म होती थी। अभी कलयुग में तो क्या है, एकादशी एक दिन रह गए तो भी बहुत अच्छा है। तो ऐसा माना जाता है। तब एक बार दुर्वासा मुनि आए, अम्बरीश महाराज को कहने लगे मैं आपके यहाँ भोजन करूँगा, आप मेरे लिए भोजन तैयार रखिए, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। तो एक बार क्या, महाभारत में भी जैसे 5 पांडव गए थे जंगल में, तब दुर्वासा मुनि गए थे। दुर्वासा मुनि गए थे, दुर्योधन ने भेजा था कि आप उस टाइम पे जाना, जब वो खाना प्रसाद ले ले उसके बाद जाना। तो दुर्वासा मुनि गए थे, 10,000 को लेके गए थे, भक्तों को लेके। तो द्रौपदी सोच रही थी कि इसमें प्रसाद तो है नहीं, तो कहा कि आप बस मैं स्नान करने जाता हूँ,
और सारे भक्त स्नान करने गए तो भगवान समझ गए। तो भगवान वहाँ पे आए और द्रौपदी को कहने लगे कि आपका बर्तन है उसमें कुछ देखिए, मुझे कुछ चाहिए। तो एक सोचते कुछ सब्जी का टुकड़ा था या चावल का था, तो भगवान ने जैसे ही अपने मुंह में डाला तो सारे जो 10,000 भक्त आए थे दुर्वासा मुनि के साथ, सारे का पेट भर गया था। वो स्नान करके उधर से ही चले गए, फिर बहन को भेजा तो उधर थे ही नहीं, ऐसा है। तब दुर्वासा मुनि स्नान करके आए, अम्बरीश महाराज को कहने लगे तो पाना का समय हो रहा था, तो पाना खत्म होने वाला था। तो वहाँ के साधुओं ने कहा कि आप एक काम कीजिए कि आपने निर्जला रहे हो तो ये जल पीजिए। जल पीने के कारण वो पाना टूटेगा नहीं, ऐसा माना जाता है। तो हमको क्या तीन की शरण में जाना चाहिए, तो गुरु की शरण में जाना चाहिए और साधु की वैष्णव की शरण में जाना चाहिए और शास्त्रों की शरण में जाना चाहिए। तो तीनों को आज्ञा का हमको पालन करना चाहिए। तो वहाँ पे बताया दुर्वासा मुनि गुस्सा हो गया है, क्या तुमने मुझे अपना जो प्रसाद में अतिथि देवो भोग, जैसे अतिथि देवो भगवान अतिथि देवो कहते हैं, जैसे कोई हमारे यहाँ मेहमान आते उसको खिलाने के बाद ही हम प्रसाद लेते हैं। तो दुर्वासा मुनि ऐसे गुस्सा हो गए, गुस्सा हो गए, अपनी जटा से एक बाल निकाला और जमीन के पट्टा और एक टुटिया को पकड़ लिया कि जाओ अभी ये अम्बरीश महाराज को मार दीजिए। तो जैसे ही वो कृत्या जाई तो भगवान का सुदर्शन चक्र आया और उस कृत्या को मार दिया और दुर्वासा मुनि के पीछे चले गए वो सुदर्शन चक्र। तो वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे गया और दुर्वासा मुनि ब्रह्मलोक में गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरा आप शिव जी के पास जाइए। तो शिव जी के पास गए तो कहा कि आप स्वयं भगवान के जिसका ये सुदर्शन चक्र है उसके पास ही जाइए आप। तो फिर भगवान के पास गए और भगवान को वैकुंठ की प्रभाव से वो चक्र उधर रुक गया। तो कहा जाके प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे दया कीजिए। तो कहा कि दया जो भक्त होता है वो भगवान का हृदय होता है। तो दया कहाँ से होती है? तो दया दिल से होती है। साधु मेरा हृदय है, वैसे ही भक्त मेरा हृदय है। भक्त को मानने के लिए ही मानने का आपने प्रयास किया था, जिसका अपराध पता चला, फिर वो आप एक काम कीजिए अम्बरीश महाराज के पास ही जाइए जिसने आपका अपराध किया। तो अम्बरीश महाराज के पास गए तो कई महीने हो गए थे। तो अम्बरीश महाराज ने प्रणाम किया, तो अम्बरीश महाराज ने जल भी नहीं पिया था, उसके बाद खाना भी सब छोड़ दिया था। तो फिर दुर्वासा मुनि ने देखा कि जो भगवान के भक्त होते, आज पता चला कि भगवान के भक्त वैष्णव कैसे होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।